गुड इवनिंग एवरीवन। ISPCS अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग UPPCS के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में हम आगे आज 20 क्वेश्चन को देखेंगे और इतिहास और इसमें ज्योग्राफी के मिक्स क्वेश्चन होंगे। और यह सन 1991 का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी के युगल सिद्धांत कौन थे। तो ऑप्शन ए है सही साधन व सही लक्ष्य, ऑप्शन बी अस्पृश्यता एवं मद्य निषेध, ऑप्शन सी खादी व चरखा, और ऑप्शन डी सत्य एवं अहिंसा। तो जिसका सही आंसर है वह है ऑप्शन डी सत्य और अहिंसा। और यदि आप भी इस चैनल से जुड़े हैं और आप इसको अटेम्प्ट करते हैं तो अपने स्कोर को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने सही हुए। ये मायने नहीं रखता कि आपने 2 किया है, 4 किया है, 6 या पूरा 20 किया है। मायने ये रखता है कि आपने अटेम्प्ट किया है। तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि कोई क्या सोचेगा। कोई कुछ नहीं सोचेगा। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। बाकी आप किसी बात की, समाज की, दुनिया की चिंता मत कीजिए। चलिए 32 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था। तो यहाँ पर है ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी में है अयंगर, सी में है राजगोपालाचारी और डी में है विट्ठल भाई पटेल। तो 32 का जो सही आंसर है वह है राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी। यह सब स्वराज से संबंधित नहीं थे। बाकी यह तीनों मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल और अयंगर स्वराज दल से संबंधित थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो ऑप्शन ए है 13 अप्रैल 1918, ऑप्शन बी है 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी है 29 अप्रैल 1921 और ऑप्शन डी है 13 अप्रैल 1920। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो ऑप्शन ए है CR दास, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है तिलक और ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। और उन्होंने कहा था कि जब भारत में आइएगा तो आप पूरे भारत का पहले एक बार आंखें बंद और कान खोल के इसका भ्रमण करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 35 नंबर में कह रहा है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए है आत्माराम पांडुरंग, बी ज्योतिबा फूले, सी बाल गंगाधर तिलक और डी BR अम्बेडकर। तो जो 35 का जो सही आंसर है वह है BR अम्बेडकर बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। चलिए 36 नंबर देखेंगे कि गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान किया। तो ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन, बी में है सविनय अवज्ञा आंदोलन और सी में है असहयोग आंदोलन और डी में कोई नहीं। तो 36 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, या बोल दिए उस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इसको बोलते हैं। और इसी में गांधी जी ने नमक का सत्याग्रह भी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर में लिखा है कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र सरकार किसने स्थापित की। यहाँ पर ये स्थापित है तो इसको आप देख लीजिएगा, स्थापित की। तो ऑप्शन ए है बरकतुल्ला, बी में है सुभाष चंद्र बोस, सी में है लाला हृदय दयाल और डी में है राजा महेंद्र प्रताप सिंह। तो जो इसका सही आंसर होगा 37 का वह है राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने विदेश में प्रथम भारतीय सरकार की स्थापना की, जो कि 1915 और 1916 में काबुल में की थी इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर में लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ। तो ऑप्शन ए है 1931, ऑप्शन बी है 1929, ऑप्शन सी है 1921 और ऑप्शन डी है 1930। तो जो इसका सही आंसर है वह है 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। और इसी अधिवेशन की वजह से ही 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे लिखा है कि बंगाल का एकीकरण किस सन में प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1908,
ऑप्शन सी है 1913 और ऑप्शन डी है 1912। तो जो इसका एकीकरण है वह हुआ है आपका 1912 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है उद्घोष किसका था? तो ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी में है बाल गंगाधर तिलक, सी में है महात्मा गांधी और डी में है चंद्रशेखर आज़ाद। तो यह जो कथन है या उद्घोष है वह ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक का है। और उन्होंने कहा था इसे मैं लेकर रहूँगा। और ये होम रूल जो आंदोलन हो रहा था उस समय, उसी के दौरान इन्होंने ये दिया था। और महात्मा गांधी ने यहाँ पर भारत छोड़ो में करो या मरो का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करो या मरो का नारा किसने दिया? देखिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। तो ऑप्शन ए है तिलक, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है भगत सिंह और डी है महात्मा गांधी। तो यह दिया था ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और 42 में लिखा है कि होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, बी है सरोजनी नायडू और सी है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और डी है तिलक। तो 42 का जो इसका सही आंसर होगा वह होगा एनी बेसेंट ने जो इसका प्रारंभ किया था होम रूल आंदोलन का सर्वप्रथम। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने भी अपने पुणे में और बम्बई के आसपास के क्षेत्रों में स्टार्ट किया था इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 43 में बोल रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए ओह्यूम, बी में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सी में दादा भाई नौरोजी और डी में व्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो जो इसका सही आंसर है 43 का वो है ऑप्शन ए। और उस समय हुआ क्या था कि यह जो स्थापना थी 1985 में हुई थी और उस समय इसमें 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इसकी नींव रखी थी। और ये जो ए ह्यूम थे वह एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 44 में लिखा है कि दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो ऑप्शन ए है पंजाब केसरी, बी में गुजरात रत्न, सी में गुरुदेव और डी में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो जिसका सही आंसर है वह है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये जाने जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 45 में लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो ऑप्शन ए है 1907 में, बी है 1906 में, सी है 1909 में और डी है 1911 में। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी ए 1907। और लगभग इसी समय बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय भी हुआ था, इसीलिए यह जो नरम दल और गरम दल में बट गया था। और उस समय दादा भाई माफ़ कीजिएगा बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ये लोग कह रहे थे कि जनता को इन आंदोलनों में शामिल किया जाए, मगर गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए कांग्रेस में फूट पड़ गई थी और कांग्रेस में विभाजन हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 46 में कह रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है मोहम्मद इकबाल, सी है राम प्रसाद बिस्मिल और डी है भगत सिंह। तो 46 का जो सही आंसर है वो है मोहम्मद इकबाल ने यह नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 47 में लिखा है कि भारत का प्राचीनतम, अब ज्योग्राफी यहाँ से शुरू हो गई है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? तो आप जानते हैं कि ऑप्शन ए है हिमालय, बी है विंध्याचल, सी है आरावली और डी है नीलगिरी। तो जो आप जानते हैं कि इसका सही आंसर है वह है आरावली और यह अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट आबू जो कि राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नागा अर्जुन सागर किस नदी पर आधारित है? तो ऑप्शन ए है महानदी, बी है गोदावरी, सी है कृष्णा और डी है नर्मदा। तो आपको मालूम है कि जो नागार्जुन सागर बांध है वह है आपका कृष्णा नदी पर। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 24.5, बी है 33%,
सी है 20% और डी है 24.62%। तो मित्रों यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और इसका जो सही आंसर है वह 24.62% है और ये एकदम ताज़ा करंट का क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन 1991 में पूछा गया है, मगर मैंने जो आंसर चेंज कर दिया यहाँ पर और मैंने ये 2021 का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये 24.62% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है लेह, बी है बीकानेर, सी है जैसलमेर और डी है चेरापूंजी। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। यह एक तरह से शीत मरुस्थल है। तो मित्रों यह थे कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।